जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मनमल हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ हैं। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के किसानों पे जो आंच आने वाली है इमरान खान की वजह से। क्योंकि अभी आने वाले समय में, पीछे गए समय में जो गेहूं की फसलें जो बोई गई थी पाकिस्तानी किसानों के द्वारा, उन फसलों को प्रॉपर खाद न मिलने की वजह से अब पाकिस्तान में गंदुम गेहूं की जो पैदावार है उस पर सीधा सीधा असर आने वाला है। तो आज पाक मीडिया ने भी ये मुद्दा उठाया है कि अभी फेडरल मिनिस्टर जो फवाद चौधरी है उसने भी बताया है कि हमारी जो गेहूं की फसल है वो बम्पर आएगी। जबकि सच्चाई ये है कि समय पे खाद और डीएपी न मिलने की वजह से पाकिस्तान में जो पैदावार है गेहूं की वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगी और इसका असर सीधा सीधा पाकिस्तान की गेहूं के रेट पे जाएगा जो आगे आने वाले समय में। तो लोगों की पहुंच से बाहर होगी गेहूं का आटा खरीदना, क्योंकि इसका सीधा सीधा असर इस चीज से पड़ा है कि पाकिस्तान में जो यूरिया डीएपी थी वो समय पे पाकिस्तान की सरकार मुहैया नहीं करवा पाई। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों हुकूमत इस शॉर्टेज के बावजूद पहले से भी ज़्यादा गंदम की पैदावार की नवीद सुना रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खाद की कीमत दुनिया भर में पाकिस्तान की निस्बत 6 गुना ज़्यादा है। ताहम खाद हर जगह मिल रही है और इस बार भी गंदम की बम्पर क्रॉप होगी। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा देखिए। यूरिया की जो प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी प्रोडक्शन है। पाकिस्तान में दो मामलात हैं जिनके ऊपर हमें सरफ नज़र नहीं करना चाहिए। एक तो 5 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जो गंदम की काश्त है उसमें इजाफा हुआ है, और दूसरा इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो खाद की कीमत है वो पाकिस्तान से 6 गुना ज़ायद है, जिसकी वजह से एक दबाव खाद के मार्केट के ऊपर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब भी पाकिस्तान में ज़्यादातर इलाकों में खाद मुयस्सर भी है और वो किसान को मिल भी रही है। नाज़रीन, पूरे मुल्क के लिए अनाज पैदा करने वाले किसान आज यूरिया और डीएपी की बोरियों के लिए कई घंटे कतारों में खड़े होकर भी खाद से महरूम हैं। लेकिन ब्लैक में वही खाद महंगे दामों मिल रही है। आज किसान डीएपी की 3,500 रुपये की बोरी 8 से 10,000 रुपये, जबकि यूरिया खाद की बोरी 1,500 रुपये की बजाय 3,000 रुपये में ख़रीदने पर मजबूर है। और फिर भी अगर वो मिल जाए तो गनीमत समझते हैं। हैरत की बात यह है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौर में ये कोई पहला बहरान नहीं है। आटे से लेकर चीनी तक और अद्वियात से लेकर पेट्रोल तक कई ऐसे बहरान आए कि जिनकी जिम्मेदारी बराह रास्त बड़े बड़े ऐवानों में बैठे जिम्मेदारों के सर लगनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि खाद गई कहाँ। वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार ये दावे करते रहे कि मुल्क में खाद की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है, जबकि आज भी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी इसी किस्म की बात कर रहे हैं। अब बात यह है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा खाद पैदा की गई तो भाई किसानों को क्यों नहीं मिल रही। इसका जवाब ये है कि एक तो खाद की स्मगलिंग की गई और दूसरा ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। जिन लोगों ने खाद ज़ख़ीरा की वो आज ब्लैक में महंगे दामों बेच रहे हैं। अब यहाँ भी एक सवाल पैदा होता है कि हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया, और सबसे बढ़कर अब किसानों को खाद की दस्तयाबी के लिए किया क्या जा रहा है। क्योंकि माहिरीन तो ये दावा कर रहे हैं कि खाद ना मिलने की वजह से इस साल फसल 30% कम पैदा होगी, और अगर फसल कम पैदा हुई तो हुकूमत के बम्पर क्रॉप होने के दावों का क्या बनेगा, फिर हमें बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माहिरीन कुछ और दावा कर रहे हैं, किसान की जो बम्पर क्रॉप के दावे हैं उनको लेकर हुकूमत आज ये दावा कर रही है कि गंदम पहले से भी ज़्यादा होगी। बहुत शुक्रिया जी। पहली चीज़ तो यह है कि जून में 2 प्लांट बंद हुए थे। जब हमने शोर मचाया जून में, अखबारों में इश्तिहार दिए कि प्लांट बंद ना किया जाए, उससे तकरीबन 2-2.25 लाख टन कम बनी। उसके बाद जब इंटरनेशनल रेट ऊपर गया तो उस वक्त भी हमने शोर मचाया कि इसकी स्मगलिंग हो सकती है और होल्डिंग हो सकती है, और स्मगलिंग भी हुई, होल्डिंग भी हुई। जिसको कंट्रोल करना हुकूमत का काम था, काश्तकारों का काम नहीं था। सही। जहाँ तक बात है गंदम की, डीएपी का रेट क्योंकि इंटरनेशनली बढ़ गया था, पाकिस्तान में बढ़ गया था। 3,000 वाली डीएपी वो 8,500 से 9,000 रुपये तक चली गई। काश्तकार की कुव्वत खरीद से बाहर थी, इसलिए काश्तकार ने तकरीबन 17 से 20% का इस्तेमाल कम किया फास्फोरस खादों का, जिसमें डीएपी, एसएसपी, नाइट्रोफास है। सही। और यूरिया में काश्तकारों को प्रॉब्लम आई कि लाइनों में लग के जलीलो ख्वार होकर उसके बाद उसको यूरिया मिली, उसके इस्तेमाल भी उस हिसाब से कम की पैदावार हुई।
खाद की पैदावार हुई लेकिन स्मगलिंग स्मगल हो गई, अफगानिस्तान स्मगल हो गई, अफगानिस्तान के रास्ते आगे आगे चली गई, जहां भी चली गई पर यहाँ से स्मगलिंग। अब काश्तकार के पास तो उसका कोई डेटा नहीं है। हाँ। अगर मुझे कोई कहे कि आप डेटा देके कितनी स्मगल हुई है तो मेरे पास बता सकते हो, मेरे पास तो कोई डेटा नहीं है, क्योंकि तो वैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, इसका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होती जो स्मगल होती है, और होल्डिंग की भी किसी किस्म की नहीं होती। इस पे जो मुझे ज़ख़ीरांदोज़ी भी हुई है, भी जरा क्लियर बिल्कुल हुई है, ज़ख़ीरांदोज़ी भी हुई है, तो वही आज ब्लैक में मिल रही है। देखिए मैं आपको अर्ज करूं, यहाँ इस मुल्क में जिसको मौका मिलता है ना, जिस किसी को मौका मिलता है, जिस चीज में मौका मिलता है वो छोड़ता नहीं है। और इस्तेहसाल किसका होता है? एंड कंज्यूमर का होता है या काश्तकार का होता है? बिल्कुल। अब मुझे काश्तकार से ज्यादा जो फिक्र है वो एंड कंज्यूमर की फिक्र है गंदम के लिहाज से, कि मेरे ख्याल में जो हकीकत है कि जितने डीएपी हमने कम इस्तेमाल किया उसे 5 से 10% पैदावार में कमी आ सकती है। गंदम की पैदावार में 5 से 10% बहुत ज्यादा कमी है। फिर इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है, हर जगह फर्क पड़ेगा। इंडिया नहीं, इंडिया में भी सेम इशू है। अच्छा, इंडिया में भी यूरिया की शॉर्टेज है, वहाँ डीएपी की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में डीएपी की शॉर्टेज नहीं थी, महंगी बहुत थी। इंडिया में महंगी नहीं थी, वो सब्सिडी बहुत देते हैं। इंडियन रुपीस में डीएपी 1200 रुपए की थी, पाकिस्तान रुपीस में 2500 की सब्सिडी देते हैं ना, इसलिए सब्सिडी। वहाँ पे यूरिया का जो रेट है वो इंडियन रुपीस में 268 रुपए है। अच्छा। पाकिस्तान रुपीस में 550-600 रुपए बनता है उसका। अब इशू जो बन रहा है कि अगर इंडिया भी शॉर्ट होता है गंदम में, पाकिस्तान भी शॉर्ट होता है, अगर दोनों मुल्क इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो गंदम का रेट जिस तरह डीएपी का रेट बढ़ जाएगा, जिस तरह डीएपी का रेट सप्लाई एंड डिमांड का इशू है ना। जिस तरह डीएपी जो कराची पोर्ट पे पहुंच रही थी 3000 में, वो आप पहुंच रही है 9500 में। इसी तरह गंदम का भी हो सकता है, क्योंकि गंदम हमने परचेज करनी है रशिया से या यूक्रेन से। अब यूक्रेन से मैक्सिमम ऑर्डर बुक करवा लिया मिडिल ईस्ट ने। अब फिर यूक्रेन और रशिया की लास्ट टाइम भी रशिया से ली थी, यूक्रेन से ली थी और रशिया से भी ली थी। अच्छा, अब यूक्रेन और रशिया की जंग का भी खर्चा है, वहां फौजें भी तैयार करी जंग के लिए, किसी वक्त उनके आपस में जंग हो सकती है, अपना क्राइसिस पैदा हो सकता है। अगर वो क्राइसिस पैदा हो जाए, मैक्सिमम मिडिल ईस्ट परचेज कर ले, इंडिया में भी शॉर्टफॉल आ जाए, पाकिस्तान में भी शॉर्टफॉल खुदा ना खास्ता आ जाए, तीसरा ऑप्शन क्या है? हमारे पास फिर और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। हम इतनी महंगी फिर गंदम बाहर से परचेज, हमारे पास इस वक्त यही है कि हम अल्लाह ताला से दुआ करें, और मैं काश्तकारों को भी कहूंगा, हुकूमत को कहूंगा कि उनको बर वक्त खाद दी जाए। 5-10% बहुत होती है, इसका पूरे मुल्क पर असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। 5-10% तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता हमारी 5-10% पैदावार कम हो जाए, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अभी तक तो खदशात यही है ना, लेकिन हम पहले इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है, या बस आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? हमारी हर साल तकरीबन 2.25 से 2.5% आबादी बढ़ रही है हर साल। हमारा खर्चा बढ़ रहा है गंदम का हर साल। हमें उस लिहाज से सोचना चाहिए, हमने न रिसर्च पे खर्च किया है, हमारी जो पैदावार है गंदम की दुनिया से आधी है। फिर अब जो बजट आया है काश्तकार उससे और मायूस हो गया। अब बजट में ये देखें कि एक तरफ हुकूमत प्रमोट कर रही है कि अब ऑयल सीड क्रॉप जहाँ पे लगाएं पाकिस्तान में, हम 5,000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी देंगे, प्लस उन बीजों के ऊपर 17% जीएसटी लगा दी है। कैनोला के ऊपर जीएसटी लगी, सूरजमुखी के ऊपर जीएसटी लगी, मक्की के बीज के ऊपर जीएसटी लग गई है, जो इंसानों की भी खुराक है, हैवानों की भी है और मुर्गियों की भी है। उसके अलावा चावल के बीज के ऊपर जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं हाइब्रिड, ना जीएसटी लग गई उसके ऊपर। इसी तरह सब्जियों के बीज के जीएसटी लग गई है। चारा जात जो जानवरों को जीएसटी लग गई, खल जो जानवर खाते हैं उसके ऊपर जीएसटी लग गई है। बात बताएं, अभी वक्त है कि फसल में खाद और डाली जा सकती है? अभी यूरिया का टाइम है जी, यूरिया हम डीएपी जो डलनी थी डल गई फास्फोरस। अच्छा, अभी यूरिया का टाइम है, अभी यूरिया का टाइम है। यूरिया की कमी है, यूरिया की कमी है। और उसमें देखें ना, काश्तकार जो है ना वो कभी अपनी जो है ना जाके अपनी इज्जत का जनाजा नहीं उठाता कि वो लाइन में लगे। जो आपको लाइन में लगे वो नजर आते हैं ना, वो मोस्टली काश्तकार नहीं होते, मजदूर लोग वहां से खरीद करके फिर काश्तकार को ब्लैक बेचते हैं। काश्तकार कैसे खड़ा हो सकता है पूरा दिन, और फिर उसको कहा जाए जी शनाख्ती कार्ड लाओ, किसान कार्ड लाओ, आपको 2 बोरियां मिल सकती है। ज़ख़ीरांदोज़ों के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए जी, किसी जगह पे भी ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सका। कुछ FIR हुई हैं, अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, FIR हुई हैं, लेकिन उसका कोई जुर्माना खास इतना नहीं होता, इसलिए वो बच जाते हैं। हुकूमत इतने कॉन्फिडेंस में क्यों है कि हमारी तो 30 वो अच्छा, आप 5-10% कम की बात करें, 30% ज्यादा बम्पर क्रॉप की बात करें? नहीं, मैं आपको मैं ये समझता हूँ, जो फेडरल मिनिस्टर है खुसरो बख्तियार, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उसने प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को मिसगाइड किया। अच्छा, और हमेशा कहता रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये तो अब जब पूरी कैबिनेट चीखी है, पूरा हाउस चीखा है, आज भी हाउस में सवाल बख्तियार ही इज रिस्पांसिबल, मिनिस्ट्री उसी के पास है। बिल्कुल बिल्कुल, जब मिनिस्ट्री उसके पास है। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, सही, वो किसी वक्त में काश्तकार था, अब वो बिजनेसमैन है। सही। 2 मीटिंगों में वजीर आजम के सामने जब हमने को बात की अपने इश्यूज के लिए, काश्तकारों के लिए, उसने हमें अपोज किया। सही, अच्छा, खुसरो बख्तियार ने। हमने कहा कि गन्ने का रेट
पंजाब का 225 है, सिंध का 250 है, पंजाब के काश्तकार का इस्तेसाल ना किया जाए तो खुसरो बख्तियार साहब ने मोहतरम वज़ीर आज़म साहब के सामने कहा नहीं जी चीनी महंगी हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा जी चीनी और आपने कितनी की महंगी करनी है? उस वक्त जिस दिन ये नवंबर, मेरे ख्याल में 16 नवंबर की डेट थी, मैंने कहा उस दिन चीनी का रेट था कोई 150 रुपया। मैं कहा और कितनी महंगी करनी है? मैं कहा इसके हिसाब से गन्ने का रेट 600 रुपया बनता है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।